चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स मॉनिटर में आपका स्वागत है। आज फिर से हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है न्यूज़ जो है वो आपके लिए लाए हैं। ये जो वीडियो जो है, चलो तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे ये जो है वीडियो जो है वो 30 और 31 2 तारीख का है। 30 और 31 2 तारीख का है। तो ये मैंने कंबाइन जैसे बनाया हूँ ताकि, क्योंकि न्यूज़ उतनी कोई ये न्यूज़ नहीं थी, फिर भी ये 2 दिन का एक वीडियो हम लोगों ने आपके लिए लाए हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम वही सब यहाँ पे ये लाते हैं, न्यूज़ आपके लिए लाते हैं जो आपके काम की है और जो आपके लिए ये होने वाली है, अपना काम में आने वाली है। तो हमारी पहला जो न्यूज़ जो है वो कि MGNERGA, मतलब हम जिसको बोलते हैं मनरेगा, हम बोलते हैं मनरेगा। यह जो मनरेगा जो है, मनरेगा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब मनरेगा का यह है नेशनल, मनरेगा का लॉन्ग फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपको पता है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो अपना वो नाम अगर वो स्कीम में अगर दर्ज करता अगर है तो अनस्किल्ड वर्क के लिए उसको कम से कम 100 दिन का, अगर उसने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 100 दिन का काम उसको देना ही पड़ता है। मतलब ये हमारा है मनरेगा का। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली एक्टर पुनीत राजकुमार पास अवे, ही वर्क फॉर विच फिल्म इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर है कन्नड़। आपको पता है कि पुनीत राजकुमार करके कन्नड़ के एक्टर थे जिनकी कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो गई, तो वह कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे। हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड विच कंट्री टू अटेंड G20 समिट। मतलब ग्रुप 20 जो लोगों का, देशों का जो समूह जो है, उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन से देश की विजिट की थी? तो उसका नाम है रोम, इटाली में उसकी उन्होंने ये की थी। मतलब वो रोम इटली गए थे। हमारा अगला सवाल है, विच सिटी ओन द अवार्ड फॉर द सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके लिए किसको सबसे बढ़िया सिटी के तौर पर अवार्ड मिला? तो इसका सही आंसर है सूरत, गुजरात। ये ध्यान देने वाला एक सवाल है हमारा ये। और इसकी जो है अर्बन मिनिस्ट्री जो है हमारे, उसके अर्बन मिनिस्ट्री ने यह प्रोग्राम आयोजित किया था। और आपको पता है कि नागरिक हमारे जो मंत्री जो है वह है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ये हमारे मंत्री है। तो इन्होंने ये किया था। तो विच सिटी ओन द अवार्ड फॉर द सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम? यह है सूरत। हमारा अगला सवाल है, विच सिटी ओन बेस्ट नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है चांदनी चौक, दिल्ली में। चांदनी चौक दिल्ली में वहाँ के नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए बेस्ट सिटी का अवार्ड उस हिस्से के लिए दिया गया। बाद में है, विच सिटी ओन बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज। इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली को यह बेस्ट सिटी अवार्ड, बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज के लिए यह दिया गया है। देखिए, सूरत जो है वो बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, चांदनी चौक जो है वो नॉन मोटराइज्ड के लिए, और अभी मैंने बोला कि बेस्ट मेट्रो पैसेंजर सर्विसेज के लिए दिल्ली का अवार्ड मिला है। बाद में हमारा है, नागपुर बेग विच सिटी प्राइज फॉर विच कैटेगरी। तो नागपुर बेस्ट मेट्रो पैसेंजर मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन सिस्टम के लिए दिया गया है इसको, कि नागपुर को भी ये प्राइज मिला है। हमारा फिर अगला सवाल है, विच इज़ द थीम फॉर अर्बन इंडिया मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 50th एडिशन आज़ादी एट 75। मतलब कोची में ये होने वाली है, 50th एडिशन होने वाली है अर्बन इंडिया मोबिलिटी इंडिया की। इसके लिए थीम क्या आयोजित की गई है? तो सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी का ध्यान में रखने लायक हमारा ये सवाल है
कि व्हाट इज़ द थीम फॉर अर्बन इंडियाज़ मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 50 एडिशन आज़ादी 75। सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी, यह इसकी स्कीम है। और इसका जो ऐलान जो है वह नागरिक विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी साहब ने किया है। बाद में हमारा अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच कॉज, मतलब मिशन इंद्रधनुष किस काम के लिए पहचाना जाता है? तो आपको इसका उत्तर पता है, वैक्सीनेशन के लिए। जो भी बच्चे जो है उनको जो BCG, DPT या पोलियो, इनकी जो वैक्सीन दी जाती है, तो इसके लिए यह प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष। हमारा अगला सवाल है, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन एडेड फॉर यूनिवर्सल प्रोग्राम? तो सही आंसर है न्यूमोनोकॉकल 13 वेरिएंट कॉन्जुगेट वैक्सीन, मतलब PCU। आपको न्यूमोनिया पता है, न्यूमोनिया यह ज़्यादातर बच्चों में होता है और काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए यह न्यूमोनोकॉकल 13 वेरिएंट कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है, मतलब न्यूमोनिया की वैक्सीन जो है, वह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर में हमारे जो देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने इसको ऐड किया है। बाद में हमारा अगला सवाल है, DGCI स्टैंड फॉर? तो इसका सही आंसर है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जो भी दवाइयाँ उत्पादित होती है उसका कंट्रोल करने का काम यह DGCI करती है। फिर हमारा अगला सवाल है, इन विच सिटी आशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग ओपन एयर थिएटर इज ओपन, मतलब एशिया का पहला तैरता ओपन एयर थिएटर कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है दाल लेक श्रीनगर में। कहाँ पर हुआ यह? दाल लेक श्रीनगर में। थोड़ा ध्यान देने लायक हमारा एक सवाल है ये कि इन विच सिटी आशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग ओपन एयर थिएटर इज ओपन? तो इसका सही आंसर है आशिया का पहला तैरता ओपन एयर थिएटर कहाँ शुरू हुआ है? यह शुरू हुआ है दाल लेक श्रीनगर। दाल लेक श्रीनगर में यह शुरू हुआ है। बाद में हमारा अगला सवाल है, विच बिल इज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प अबॉर्शन ऑफ माइनर्स, मतलब बहुत बार कोई अत्याचार के कारण जो लड़कियां होती है तो उनको मतलब कानून की तरह से उनको एक संरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये जो बिल उन्होंने बनाया है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इसके बिल का नाम है द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल 2021। ये भी थोड़ा ध्यान देने लायक हमारा सवाल है, अलग प्रकार का सवाल है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट रूल 2021। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगे। हम हर रोज़ द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरत की जितने सारे न्यूज़ होते हैं वो न्यूज़ एक आपके लिए लाते हैं। मैं जानबूझकर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि जो ऑप्शन कोई परीक्षा में आने की संभावना है क्या नहीं है पता ही नहीं है, तो उसके लिए बेवजह उसका डिस्कशन करके अपना वीडियो लंबा बना के कोई मतलब नहीं है। उसके बजाय आप केवल क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिए और उसका आंसर की तरफ ध्यान दीजिए, वही आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि आंसर अगर सही अगर पता अगर होगा तो बेवजह बाकी के 3 ऑप्शन की तरफ हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सोचकर मैं जानबूझकर केवल आंसर देता हूँ। मैं किसी प्रकार का मैं मतलब ये बेवजह अपना समय बर्बाद करने के लिए आप ऑप्शन की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप केवल सही आंसर की तरफ ध्यान दीजिए, ताकि आपने अगर आंसर अगर आपको अगर आता है तो बिल्कुल 1 सेकंड के भीतर में आप उसके ऊपर में राउंड कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। बाद में हमारा अगला सवाल है, नेशनल इंटीग्रेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस किस किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका आपको उत्तर पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जो दिवस जो है वह राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये मनाया जाता है आपको पता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है ये? 31 अक्टूबर को, ध्यान दीजिएगा 31 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको हम मतलब फिर मिलते हैं एक फिर से नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे साथ आप बने रहिए।